जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से जक्खड़ इमाम शाह में कादियानियों की इबादत गाहों से मुसलमानों की मसाजिद वाली अलामात मीनार वगैरह फ़ौरन हटाए जाएं। हमने सैनिक में तौहीन कुरान का मसला उठाया था, जिस पर चेयरमैन सैनिक ने तहकीकाती कमेटी बना दी। JJY और दीगर अपोजिशन जमातें इस वक्त सिर्फ आइन की बालेदस्ती की जंग लड़ रही हैं, क्योंकि आइन पाकिस्तानियों के दरमियान एक इमरानी मुआहदे की हैसियत रखता है जो हमेशा आपस में मिलकर रहने पर आमादा रखता है। इन ख्यालात का इजहार JJY KP के अमीर ऐवान बाला के मेंबर सेंटर मौलाना अताउर रहमान ने जक्खड़ इमाम शाह डेरा गाजी खान में JJY के ज़ेर एहतमाम तारीख साज अजीमुल शान तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के रूह रवा मौलाना अल्लाह वसाया ने कादियानियों की आइनी हैसियत को वाज़ेह करते हुए इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाने की पार्लियामेंट्री रवायत से अवामुल नास को सहल अंदाज में रोशनास करवाया। सजादा नशीन महबूब औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ऑफ कोर्ट मिठन शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अहले सुन्नत मुकातबे फ़िक्र को यकजान होने की ज़रूरत है। हमें मिलकर निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की कोशिश करनी चाहिए। उलमा कराम को चाहिए कि वह मज़ारात के साथ मुंसलिक होकर उम्मत की इस्लाह का बेड़ा उठाएं। सजादा नशीन दरबार आलिया जक्खड़ इमाम शरीफ के ज़ईम पीर सैयद नासिर शाह ने मजमे को झंझोड़ते हुए निहायत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू करते हुए बामी इख्तिलाफ़ात को पसे पुश्त डालकर कादियानियत के खिलाफ यकजान होने का मुतालबा करते हुए तौहीन कुरान के सानिहा पर दर्दमंदी का इजहार किया। उनके वजद अफरी खिताब ने अवामुल नास के दिलों में जहाँ बाहमी मोहब्बत और एहतराम में इजाफा किया, वहीं उलमा के दामन से वाबस्ता रहने में अमान की बका को लाजमी समझा। जलसे से मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा जलबानी, मौलाना डॉक्टर यूनिस राज, मोहम्मद हुसैन सरवर, इलाके के मारूफ आलम दीन मुफ्ती रहमतुल्लाह ऑफ साबरा, मुंतज़िम आला ज़िला अमीर मौलाना इकबाल रशीद ने भी खिताब किया। गुलदस्ता सादत सैयद पनाह अली शाह, सैयद मोहम्मद अली शाह, सैयद आलम शाह और तहरीक के रूह रवा मखदूम औलिया हज़रत पीर सैयद काशिफ अली शाह, मौलाना रशीद अहमद शाह जमाली, मौलाना अब्दुल अजीज़ एहसन, मौलाना अब्दुल रहमान गफ़ारी ने स्टेज को रौनक बख्शी। इनके हमरा कादियानियों के खिलाफ सफ़े अव्वल के रहबर मोहम्मद फैसल इस्कानी भी मौजूद थे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें हादसे असिस्टेंट कमिश्नर रूहाना गिल काकड़ की निगरानी में पटवारी सफ़र खान, मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट AC ऑफिस शेर मोहम्मद और लेवेंस इंचार्ज यार मोहम्मद ने फोर्स के हमरा हाशिम मोहरा गोट के करीब सरकारी अर्जियात पर कब्जे के खिलाफ हब इंतजामिया की कार्रवाई करके मुतअद्दिद बनाई गई दीवारों को भारी मशीनरी से मस्मार किया। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मोटरवे पुलिस गलियारों की जानिब से CNG स्टैंडर्ड घुसे हुए टायरों, काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेटें, ब्लू लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। RTA सेक्रेटरी के साथ मिलकर कई गाड़ियों पर जुर्माने आयद करने के साथ ट्रैफिक कवानीन पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस गाइडेंस सेंटर टोल प्लाजा कंडियारों पर इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद सोतू, अजीब अली हसबानी, मंसूर अहमद भगियो और दीगर अफसरान ने बताया कि मोटरवे पुलिस के अफसरान ने बताया कि कार्रवाई का मकसद लोगों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया जा रहा है ताकि रोड पर हादसात में कमी हो, हमारा जानी और माली नुकसान ना हो। तमाम गाड़ियों से CNG सिलेंडर निकाल कर पेट्रोल या डीजल पर किए जाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी से। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले मस्तवंग से सब डिवीज़न मस्तवंग के तलबा और तलबात के लिए मार्च 2020 तक अगस्त 2020 की फीस की अदायगी में 50% रियायत दी गई। नोटिफिकेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तवंग इंजीनियर आयशा जहरी। तफसीलात के मुताबिक दौरान कोरोना प्राइवेट स्कूलों की जानिब से मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में सिर्फ 20% रियायत कोर्ट के हुक्म पर देने की रजामंदी जाहिर करने पर 20% कोर्ट के हुक्म पर देने की रजामंदी जाहिर कर रहे थे। गरीब वालिदैन की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर मस्तवंग इंजीनियर आयशा जहरी ने डिप्टी कमिश्नर मस्तवंग महबूब अहमद अचकजई साहब की हदायत पर सब डिवीज़न मस्तवंग के तमाम प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल साहबान, सियासी कबायली मोतबरीन मुश्तरका इजलास बाबत कमी और रियायत करने स्कूल फीस से मुतल्लिक आज तलब की थी। इजलास में काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल साहबान ने गरीब आवाम के साथ
ताउन करते हुए मार्च 2020 तक अगस्त 2020 की फीस की अदायगी में वालिदैन के साथ 50% रियायत देने पर आमादगी जाहिर की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मस्तवंग इंजीनियर आयशा जरी ने प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल साहबान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बावजूद मौजूद कोर्ट फैसले जिसमें 20% रियायत दी गई थी, आप लोगों ने जिस जज्बा और जोशो से फराग दिली से मुजाहरा किया, 50% तक रियायत देकर तालीमी मैदान में बेहतरीन खिदमात सरअंजाम करके नए मिसाइल कायम की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्तवंग के आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मैदान में बेहतरी के लिए दिन रात एक करके कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस हवाले से बाकायदगी से असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज मस्तवंग से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। ये भी वाज़ेह किया गया कि नोटिफिकेशन सिर्फ सब डिवीज़न मस्तवंग के हवाले से जारी की गई है, लिहाजा मस्तवंग के अवाम को इतला दी जाती है कि मार्च 2020 तक अगस्त 2020 प्राइवेट स्कूल की फीस 50% रियायत के साथ जमा करवा। नाज़रीन, आपको बताते चलें जोही काचू के कदीमी शहर हैरो खान को हुकूमत की तरफ से मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। तालीम, सेहत, सड़कें सिर्फ नाम की रह गईं। गांव का मिडिल स्कूल भी बंद पड़ा है। 12 साल गुजर गए जिसके बाद सैकड़ों मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सैकड़ों मासूम बच्चे तालीम हासिल करने के लिए 8 किलोमीटर दूर गांव हाजी खान जाते हैं। शदीद गर्मी हो या तेज सर्दी, छोटे बच्चे बसों पर जगह ना होने की वजह से बसों पर लटक कर स्कूल जाते हैं और आने जाने के लिए फी तालिब इल्म को 100 रुपये किराया देना पड़ता है। इतनी महंगाई और गुर्बत के बाइस किराया ना होने की वजह से कई बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम होने लगे। शहर के अंदर सफाई का भी सारा निज़ाम दरहम बरहम पड़ा है। शहर की गली गली कचरा दान बनी पड़ी है जिसके बायस मौलिक बीमारियां फूट रही हैं। डायरिया, मलेरिया, गैस्ट्रो, खारिश की खतरनाक बीमारियां जन्म लेने लगी। शहरियों का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें डीजी खान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फाल करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरदार और सीईओ कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान की अफरादी कुव्वत आउटसोर्स करने के साथ ज़रूरी मशीनरी खरीदी जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफरदार ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान के लिए मज़ीद 300 अफराद हायर किए जाएंगे, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए मख्तस कर दिए गए हैं। कंपनी के लिए 10 करोड़ रुपए से ट्रैक्टर, लोडर, मैकेनिकल स्वीपर, दीगर आलात और 1 करोड़ 40 लाख रुपए की डस्टबिन, कंटेनर और दीगर सफाई आलात खरीदे जाएंगे। कमिश्नर साजिद जफरदार ने कहा कि 2 माह के अंदर डीजी खान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मौसर करने का फैसला किया गया है। अवामी मसाइल के बेहतर हल के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हेल्पलाइन 1139 भी मुतारफ कराने की तैयारियां की जा रही हैं। प्राइवेट अस्पताल के फजलों को महफूज ठिकाने ना लगाने पर नोटिस और जुर्माने होंगे। शहर में सफाई और सीवरेज के मसाइल का अदराक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी मिलने पर सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने कहा कि डीजी खान शहर के 4 रोड्स को मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। डीजी खान प्राइवेट अस्पताल मालकान को लूप में लिया जाएगा। बेशतर अस्पतालों के मालकान को नोटिस जारी कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़, डेरा गाजी। नाज़रीन, आपको बताते चलें हफ्सा करान से खस्तार गर्द रिहाइश गाह पर होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन मुशावराती इजलास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ वेस्ट बलोचिस्तान रीजन के सदर वारिस दश्ती ने खिताब कर रहे हैं। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी वेलफेयर विंग डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मलिक अब्दुल गफ्फार काकड़ अपने वफ्द के हमरा साउथ ईस्ट रीजन वेलफेयर विंग सदर रईस अब्दुल रहमान किरत, साउथ रीजन सदर मीर ताज मोहम्मद, जिला नसीराबाद सदर वडेरा अर्ज मोहम्मद इमरानी, जनरल सेक्रेटरी यूनिस बोहर, जिला खजदार सदर हाजी अब्दुल रसूल कलंदरानी, जनरल सेक्रेटरी शबीर शेख, साउथ ईस्ट रीजन वेलफेयर विंग सेक्रेटरी इतलात अब्दुल्ला रिंद बाजवाई, नॉर्थ वेस्ट रीजन कायम मुकाम सदर मीर जाफिर खान लांगू, नायब सदर पारुद्दीन तरीन, जिला किला अब्दुल्ला वेलफेयर विंग सदर आरिफ काकर, साबका क्वेटा सिटी सेक्रेटरी ट्रेडर कलीमुल्ला काकर,
सफर मोहम्मद, मंसूर बुक्टी, शौकत तरीन और दीगर भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब, साकरान। नाज़रीन, आपको बताते चले, ज़रूरत ईजाद की माँ है। दुनिया में कोई चीज़ रायगा नहीं, हर चीज़ कहीं करामत ज़रूर होती है। वो खाली बोतलें भी काम की हैं। खाली बोतलों से बनाए खूबसूरत बेहतरीन आला किस्म के मकान। एक मन बोतलों के 2 कमरे, किचन, बाथरूम आराम से बन जाता है। अगर हम भी हिम्मत करें तो ये काम करेंगे तो कितना बेहतरीन होगा। नाज़रीन, आपको आगाह करते चले मोरो से। मोरो की अदालत ने कत्ल का मुकदमा सच साबित होने पर मुलजिम को 25 साल कैद और गैर कानूनी असले के जुर्म में 7 साल सजा सुना दी। मोरो में साल 2019 में मुलजिम नियाज कुराई ने अपनी बेटी सफिया को कत्ल किया था। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़ मिठियानी से। नाज़रीन, आपको बता दें चले, डेरा गाजी खान से यूबीएल बैंक के मैनेजर अपने ही चहीते लोगों के चेक लगवाने में मसरूफ। दूसरी तरफ गरीब आवाम की लंबी लंबी कतारें, दूर दराज से आए हुए बेचारी आवाम, जिसमें बुजुर्ग खवातीन जिनके प्यारे परदेसी अपने खून पसीने मजदूरी के पैसे सऊदी और दुबई के बैंकों में पूरा दिन लाइन में लगकर अपनी दिहाड़ी को छोड़कर पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आला तालीम याफ्ता जिन्हें शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं, लोगों को ना सिर्फ तंग करते हैं बल्कि बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं, जिससे आवाम बेचारी बहुत परेशान है। लिहाजा अरबाब इख्तियार से इल्तिजा है कि अपने मुतलका बंदों को कहें कि बंदे के बच्चे बनकर काम करें। ये इदारों से हर माह भारी भरकम तनख्वाहें आवाम को जलील करने के लिए नहीं लेते। और एक अहम बात, इन जालिमों को इस रवैये की वजह से लोग घंटी का रुख करते हैं, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला में कमी होती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कलीम, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चले, चिश्तिया से बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में मोहम्मदीन सस्ता बाजार में 300 घराने अपना रोजगार कमाकर अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कन्नत जावेद इकबाल सस्ता बाजार में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। मास्क पहनने को यकीनी बनाया जाए। उमर सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया, इस अमर का इजहार उन्होंने मोहम्मदीन सस्ता बाजार 15 गुंजियानी चिश्तिया के इफ्तिताह के मौका पर किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि इससे कोरोना से मुतासरा बेरोजगार अफराद को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी। तमाम दुकानदारान SOPs को यकीनी बनाते हुए अपना कारोबार करें। मज़ीद कन्नत जावेद ने कहा कि ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है जहां पर ऐसे लोगों को फ़रोख्त करने के लिए मुख्तलिफ अशिया दी जाती हैं, जिनको वो फ़रोख्त के बाद मुनाफा खुद रखते हैं, असल रकम वापस कर देते हैं ताकि इनका कारोबार भी चलता रहे। हम मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाते हैं। इस काविश को अमली शक्ल देने पर हम ऐसी चिश्तियाँ के बेहद मशकूर हैं। इस मौका पर इम्तियाज़ सदिक, नुमान जावेद, हाफिज रियाज, उमर रऊफ भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन करीमी, केसी न्यूज़ चिश्तियाँ। नाज़रीन, आपको बताते चले, हब दारू होटल कब्रिस्तान के उकब में वाक़े पानी की तालाब में एक शख्स डूब कर जहाँ बाग। नाज़रीन, आपको बताते चले, हब से दारू होटल कब्रिस्तान के उकब में वाक़े पानी के तालाब में एक शख्स डूब कर जहाँ बाग हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दारू होटल के करीब खुद साख्ता तालाब में एक डूब कर जहाँ बाग हुआ है। इत्तला मिलते ही SHO हाइट जाए वक़ुआ पर पहुँचे। इधर रज़ाकारों के जरिए लाश को निकाल कर सिविल अस्पताल हब मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह रहे कि डूबने वाले शख्स ऐसी कोई चीज़ अब तक बरामद नहीं हुई जिससे लाश की पहचान हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब, साकरान। नाज़रीन, आपको बताते चले, ज़िला मूसा खेल से तहसील द्रग में तहसीलदार गुलाम कादिर और थाना इंचार्ज मारूफ शख्सियत रमज़ान शेख की कारकर्दगी को लोगों ने खिराज तहसीन पेश किया। तहसील द्रग की आवाम ने केसी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमें इन ऑफिसर पर फ़ख्र है, ख़ासकर पूरी लेविस फोर्स जिन्होंने दिन हो या रात हर जगह द्रग आवाम की खिदमत के लिए पहुंच जाते हैं। इस तरह की फोर्स और ईमानदार ऑफिसर बहुत कम देखने को मिलते हैं। लोगों ने आखिर में द्रग लेविस फोर्स और थाना इंचार्ज रमज़ान शेख के हक में जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरा टीम के साथ कामरान जाफिर, तहसील द्रग। नाज़रीन, आपको बताते चलें, कब बदलेगा कोहे सलमान, अब नहीं तो कब। कोहे सलमान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अबाई गांव में जाने वाले रोड भी अभी तक पुख्ता ना हो सके। फाजला बार्थी रोड मौज़े बिन धूला से मौज़े बिन दोजमत, कच्ची मांगा से रेस्क्यू 1122 के लिए कोई रास्ता नहीं।
जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं। मकीनों और मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार से जल्द रोड को पुख्ता करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुस्तार, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चले नौडेरो के करीब लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। नौडेरो के 20 से ज़्यादा गाँव वाले इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन इंतज़ामिया कोई नोटिस लेने से कासिर है। इस सिलसिले में हम मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमाम अली से। जी इमाम अली। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौडेरो के लिंक रोड पर, जहाँ पर 20 से ज़्यादा गांव वालों का इस रोड से मिलन होता है। इसी सिलसिले में मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, इस रोड के 10 साल हो चुके हैं इसके काम को, लेकिन इसके जो पत्थर हैं वो उखड़ चुके हैं जिससे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो पंचर हो जाती हैं। इनकी जो नोकें हैं उस टायर में लगने से टायर बस्ट हो जाते हैं और पंचर हो जाते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है नौडेरो प्रेस क्लब के सरपरस्त आला और सीनियर सहाफ़ी सैयद इफ्तिखार अली शाह नकवी। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे टाइम दिया। ये हमारा रास्ता है नौडेरो से लिंक रोड कहा जाता है। पी जामनुन से ये गुजरता हुआ 20 गाँव को मिलाता है, जिसमें गांव राहुजा आता है, गांव खखरानी आता है, गांव बूबटपुर आता है। इसी तरह से कई दीगर गांव हैं। यहाँ अगर आदमशुमारी के तनासब को देखा जाए तो कई लाखों के अफराद यहाँ पर तादाद बसती है और ये रास्ता इनको मिलाता है। नौडेरो इन 20 गाँव को मिलाता है। अब इसके दरमियान ये एक वाहिद रास्ता है जो इनके दरमियान जो है मुसाफत कम करता है, करीब लाने की कोशिश करता है। यहाँ से जो है लोग गुज़रते हैं, यहाँ से अपनी बच्चियों की तालीम के लिए उनको चुंकी के रास्ते से वो नौडेरो ले जाते हैं या बाइक से ले जाते हैं। तो ये रोड जो है वो उखड़ चुका है। यहाँ से तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इसके उखड़ जाने में। और यहाँ से जब ये बाइक और ये चुंकी या रक्षा वगैरह गुज़रते हैं तो इनके टायर बस्ट भी हो जाते हैं और पंचर भी हो जाते हैं। तो एक तो गुर्बत का सिलसिला है इन लोगों के अंदर, दूसरा बार बार इनके लिए मुश्किलात पैदा होना, गाड़ी में ख़राबियाँ पैदा हो जाना इस रास्ते के ख़राब हो जाने की वजह से। तो बेचारे तंग आ गए हैं यहाँ पर ये लोग सारे। इनकी ज़िंदगी इस रोड की वजह से अजीरन बन चुकी है। ये लोग इंतहाई परेशान हैं। ये बारहा हमारे प्रेस क्लब में भी आ चुके हैं। इनका बारहा डिमांड है कि हमारे इस रास्ते का जो है वो नए सर नोट तैयार किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए ताकि यहाँ पर जो है हम यहाँ से गुजर सकें तो हमारा टाइम पीरियड बच सके। अक्सर ये भी होता है कि हमारे गांव में ये इन लोगों का कहना है कि रात के टाइम में जब हमारी कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को बीमारी लायक हो जाती है, अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है या ऐसी कोई दूसरी इमरजेंसी हो जाती है, तो यहाँ से जो ले जाने के लिए वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए उस मरीज़ को हमें जो है इंतहाई दुश्वारी से गुजरना पड़ता है और टाइम पीरियड ज़्यादा सरफ हो जाता है। और इस दौरान में कई हमारे मरीज़ जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, यहाँ पर उनका इंतकाल हो चुका है। यानी कि उनका टाइम पीरियड जब यहाँ पर ज़्यादा लगेगा तो हॉस्पिटल तक उनकी रसाई नहीं होगी और वो बाकी यकीनी तौर पर उनका जो है इंतकाल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये सियासी लोग बारहा इन गाँव में जाते हैं, उज़ुरख्वाइयाँ होती हैं, ताज़ियतें करते हैं, इन लोगों से मुलाकातें होती हैं जो इनके वोटर्स हैं। ये ज़्यादा वोटर्स इन्हीं लोगों के पीपल्स पार्टी के इन्हीं गाँव के अंदर हैं। जो 20 गाँव हैं यहाँ पर, इनमें ज़्यादा वोटर्स जो है पीपल्स पार्टी हैं। अब रास्ता भी यही है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बारहा ऐलान करती है, अपने ऐसे ऐलान करती है कि सब चीज़ें वो बना चुकी है और सब लोगों गरीबों की मसाइल को हल कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये रास्ता ऐसे ही ख़राब है, लोग बच्चे बेचारे जो है परेशान हैं। ये इसकी अक्कासी करता है कि गरीबों का काम नहीं हुआ, गरीब बेचारे ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। अब इन लोगों को जो हमारी इक़्तिदार की हुकूमत करते हैं या सूबाई हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनको देखना चाहिए कि ये जो रास्ता है ये इनके वोटर्स के यहाँ जाता है। और यहाँ पर जो है एक तो दूसरी बात अहम है कि भुट्टो स्टेट भी है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मीनें हैं वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा उनका जो है वो तिजारती काम जो होता है, यहाँ से सामान का ले जाना,
वहाँ से बीज वगैरह लेके यहाँ से आना, इसी रोड का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन लोगों को ये परवाह नहीं है कि इस रोड को सर नो मरम्मत करा के इन लोगों की मुश्किलात को ख़त्म किया जाए। इन लोगों की बारहा डिमांड है और हम भी एक सहाफ़ी की हैसियत से इस चीज़ का बाकायदा तौर पर जायज़ा ले रहे हैं और इस चैनल की बदौलत एक डिमांड करते हैं इन लोगों की आवाज़ बनकर कि इस रास्ते को जो है इस सरिनो तैयार किया जाए, तामीर किया जाए, इन लोगों की मुश्किलात को हल किया जाए और ये जो दावा किया जाता है पीपल्स पार्टी का वो सच साबित किया जाए। तो इस चीज़ को हल करने की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत इस जानिबी तवज्जो देगी और अपने वोटर्स की जानिब ख्याल करके उनके लिए ये रास्ते का सिलसिला बेहतर बनाएगी। मेहरबानी जी, आपने इनकी बात सुनी कि ये रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है, लेकिन यहाँ के अवामी नुमाइंदे तो अपनी जेबों तक महदूद हैं। इस अगर साइड से देखा जाए तो भुट्टो स्टेट है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आबाई अमरूदों के बागात हैं, यहाँ पर अमरूदों के बागात हैं, वो इसी रोड से अपने बीज वगैरह लेकर जाते हैं जो आगे जाकर फ़रोख्त करते हैं। इसी सिलसिले में मैं मज़ीद आपको बता दूँ कि ये शहर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आबाई शहर है, जिसको बुनियादी सहूलत से तो महरूम रखा गया है, लेकिन उनकी अगर तवज्जो होती अपने अवामी नुमाइंदों तक तो अगर ये हालात ना होते। यहाँ के अवामी नुमाइंदे अपने जेबों तक महदूद हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उनकी दावा है कि हम अवाम को बुनियादी सहूलियात देंगे, रोटी और कपड़ा मकान, ये है रोटी कपड़ा मकान। उनका दावा है कि तरक्याती काम, ये है तरक्याती काम। कैमरामैन टीम के साथ इमाम अली अबड़ो, KC न्यूज़, नोडेरो। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।